जय हिंद, वंदे मातरम। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं संख्या पद्धति, जिसे हम इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। तो अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, एकदम नहीं आता कि 2 और 3 कैसे जोड़े, 2-3 का मल्टीप्लाई कैसे करें, नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, नकारात्मक संख्या क्या होती है, धनात्मक संख्या क्या होती है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और बिल्कुल जीरो से है, संख्या क्या होती है, संख्यांक क्या होते हैं, अंक गणित किसे कहते हैं, और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, उसे प्राकृतिक संख्या क्यों कहते हैं, इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे और सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम संख्या पद्धति को समझते हैं कि संख्या पद्धति क्या है, इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, संख्या पद्धति पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये अंक गणित। क्या पढ़ रहे हैं? अंक गणित। अंक गणित पढ़ रहे हैं हम लोग, अंक गणित पढ़ रहे हैं। अंक गणित एक ऐसा विज्ञान है जो संख्याओं और उसके बीच में एक संबंध बताता है। ठीक है ना। जैसे अगर हम यहां पे 2 लिख दें तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 का मतलब ये हो गया कि ये 1 + 1 क्या होता है? 2 होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है हम समझ सकते हैं कि अंक गणित यानी कि अंक की गणना करना। ठीक है ना। अंकों की गणना करना, उसके बीच में संबंध बताना, उसे ही हम क्या कहते हैं? अंक गणित कहते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग जो है नोट कर सकते हैं अंक गणित किसे कहते हैं। अंक गणित संख्याओं और उसके बीच के संबंधों का विज्ञान है। ठीक है ना। आप इसे नोट कर सकते हैं, जो भी नोट बना रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, संख्या शुरू कहां से होती है। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, संख्या कितनी होती है? संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ठीक है ना। अब इसमें देखिए, ये यहां से लेके यहां तक, ये हमारे क्या हो गए? सार्थक अंक हो गए। क्या हो गए? ये सार्थक अंक हो गए। क्या हो गए? ये सार्थक अंक हो गए। ये हमारे सार्थक अंक यानी कि सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या हो गए हमारे? सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है ना। सिग्निफिकेंट डिजिट। और 0 हमारा क्या हो गया? असार्थक अंक हो गया। ठीक है ना। इसे हम क्या बोलेंगे? इनसिग्निफिकेंट। क्या बोलेंगे? इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन? अब जैसे सार्थक असार्थक में क्या हम कर सकते हैं? जैसे ये देखिए 45, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 2। अगर हम यहीं पर लिख दें 0.045, इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे बताइए? इसमें 2 हो जाएंगे। ठीक है ना। दो दो सार्थक अंक हैं। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं सार्थक असार्थक में। ठीक है ना। सिंपल सी बात है। अगर हम इतना समझ गए हों अंकगणित क्या होती है, ठीक है ना, और फिर हमारे नंबर्स क्या होते हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं संख्यांक। क्या? संख्यांक। संख्यांक जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूमरल्स। क्या बोलते हैं? न्यूमरल्स। ठीक है ना। ये क्या होता है हमारा? न्यूमरल्स यानी कि संख्याक हमारा क्या होता है? अगर हम यहां पे लिख दें, जैसे हम आपसे बोल दिए कि 3, ठीक है ना, ये क्या है? अंक है, पर ये न्यूमरल्स नहीं है। तो इस 3 को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसे हम रोमन में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। हिंदी में इसे हम 3 लिख सकते हैं। इंग्लिश में हम इसे 3 लिख सकते हैं। तो ये हमारे तीनों क्या हो गए? न्यूमरल्स हो गए। ठीक है ना। यानी कि संख्यांक हो गए। कहने का मतलब, साधारण भाषा में अगर कहा जाए कि जिस अंक को
दर्शाने के लिए हम जिस शब्दों का प्रयोग करते हैं उस शब्द को ही हम संख्यांक कहते हैं। ठीक है ना, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, जो सबसे पहली संख्या जो संख्या पद्धति में पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी है प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या, जिसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसे हम वस्तुओं को गिनने में प्रयोग करते हों, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे कुछ बॉल हैं, ठीक है ना, यहां पे कुछ बॉल हैं, ठीक है ना। अब हम यहां दो पर्सन हैं, यहां पे दो पर्सन है, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, ठीक है ना। अगर इस पर्सन से हम कहते हैं, इस बॉल को आप ऐसे कर दे, थोड़ा पता चलेगा बॉल है ये, ठीक है। अब हम पर्सन ए से कहते हैं कि आप इसे गिन के बताइए कितनी बॉल है, तो ये पर्सन क्या क्या करेगा? बोलेगा 1 2 3 4 5 6, बोला 6 बॉल। अब हमारे मन में ये आया, चलो इससे कहते हैं, क्या पता ये जो दूसरे तरीके से काउंट करें। हम बोले तुम काउंट करके बताओ। जब ये भी काउंट किया तो ये भी बोला 1 2 3 4 5 6। तो कहने का मतलब ये है कि इसे हम नेचुरल नंबर इसलिए कहते हैं कि ऐसी संख्या जब आप किसी से भी बोलेंगे तो स्टार्ट 1 से ही करेगा, और नेचुरल नंबर इसलिए कहा गया है कि जिसकी प्रकृति नहीं बदली जा सकती है। ठीक है ना, जब भी आप किसी से काउंट करने के लिए बोलेंगे तो 1 से ही शुरू करेगा, ऐसा नहीं शुरू करेगा 3 4 5, ऐसा नहीं शुरू करेगा, 1 2 से ही शुरू करेगा। ठीक है ना, मतलब ऐसी संख्या जिसकी प्रकृति को हम बदल नहीं सकते उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं, जिसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। ठीक है ना, इतना समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? जो हमारी दूसरी संख्या है इसे आप नोट करते हुए चलिएगा, जो आपके लिए आसानी होगी। तो दूसरी हमारी जो संख्या है वो क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या, जिसे हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है ना, तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये प्राकृतिक संख्या है, ये हमारा पूर्ण संख्या है। यानी कि अगर इस नेचुरल नंबर में देखा जाए 1 2 3 4 5 6, तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है, अगर ये पूर्ण संख्या है, ठीक है ना, तो क्या नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को हम अपूर्ण संख्या कह सकते हैं? अपूर्ण संख्या कह सकते हैं? कह सकते हैं? ये क्वेश्चन है और इसका जवाब दीजिएगा कमेंट में। ठीक है ना, तो आइए होल नंबर को यानी कि पूर्ण संख्या को समझते हैं। पूर्ण संख्या इसे इसलिए कहते हैं जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो सम्मिलित कर देते हैं उस संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। कहने का मतलब इन सभी संख्याओं में, इन सभी अंकों में जीरो सदस्य नहीं था, इन संख्याओं का जीरो सदस्य नहीं था, इन परिवार का जो जीरो है वो सदस्य नहीं था। लेकिन ये पूर्ण संख्या क्या कहती है कि आओ हम तुम्हें अपना परिवार मानते हैं। तो ये क्या बोला कि आओ हम तुम्हें अपना परिवार मानते हैं, यानी कि तुम मेरे परिवार हो जाओ, तुम्हें हम सबसे पहले रखेंगे, आ जाओ। 1 0 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या हो गया? हमारा पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है ना,
यानी कि अब ये पूर्ण रूप से इसमें कुछ भी ऐसा अंक नहीं है जो मिसिंग हो, यानी कि ये पूर्ण रूप से एक संगठित परिवार है, इसमें कोई अंक नहीं छूटा है और इसमें जीरो नहीं है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो है आप जवाब दीजिएगा। ठीक है ना। क्या हम प्राकृतिक संख्या को अपूर्ण संख्या कह सकते हैं? हाँ और ना में जवाब दीजिएगा। ठीक है ना। और जो लोग हाँ कहेंगे ना कहेंगे, किन्हीं एक जन का कमेंट लेंगे और फिर जो है उनसे पूछेंगे कि अगर अपूर्ण संख्या कहेंगे तो क्यों कहेंगे, लॉजिक भी देना, क्योंकि मैथमेटिक्स या फिर साइंस बिना लॉजिक के नहीं रहती है। ठीक है ना। उसका प्रूफ होता है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगली संख्या की तरफ। जो तीसरी संख्या हमारी क्या है? अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या, जिसे हम ऋण संख्या भी कहते हैं। क्या? ऋण संख्या भी कहते हैं। और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है ना। इसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब जो है जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं, इन्हीं में से जो है इन्हीं को इधर उधर करके बनाई जाती हैं। अब हम समझते हैं अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो एक से बड़ी हो और वह स्वयं से और एक से ही भाज्य हो, बाकी किसी और संख्या से भाज्य ना हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना। तो कौन कौन सी ऐसी संख्या है? 2, 3, 5, 7, 9 है? बताइए। नहीं है। 9 तो 3 से भाज्य हो जाएगा ना। 11, 13, 17, 19, ये हमारी क्या हो गई? अभाज्य संख्याएं, यानी कि ऋण संख्याएं हैं ये सब हमारी। ठीक है ना। जिसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है ना। आप हिंदी इंग्लिश दोनों को समझते हुए चले, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। चौथी हमारी क्या है? यौगिक संख्या। क्या है? यौगिक संख्या। यौगिक संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है ना। कंपोजिट नंबर क्या होता है? अब यौगिक संख्या क्या हो सकती है? आप इसे कैसे कह सकते हैं? एक से अतिरिक्त वे सभी संख्याएं जो अभाज्य नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि ऋण संख्या नहीं है, उन सभी संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं? यौगिक संख्या कह सकते हैं। ठीक है ना। वही हमारी यौगिक संख्या होती है। कहने का मतलब कि हम होल नंबर से अगर हम होल नंबर से ऋण संख्या को हटा दें, यानी कि घटा दें, तो बची हुई संख्या क्या कहलाती है? यौगिक संख्या कहलाती है। बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? इससे हमें याद करने में आसानी होगी कि यौगिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है ना। संयुक्त संख्या भी कहते हैं इसे, हम संयुक्त संख्या भी कहते हैं। इसे हम संयुक्त संख्या भी कहते हैं। कौन कौन सी हो गई? लिखना शुरू करिए आप। 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13 नहीं होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17, 19 नहीं होगा, 20 होगा, 21 होगा, ऐसे करके ये हमारी सब क्या हो जाएंगी? यौगिक संख्याएं, यानी कि संयुक्त संख्याएं या फिर कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है ना। आनंद आ रहा है? बस ऐसे ही हम लोग जो है धीरे धीरे, बस आप बने रहिए, आपको मैथ से लगाव हो जाएगा। ठीक है ना। कौन सी संख्या? सम संख्या। सम संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं? इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। ठीक है ना। ऐसी संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, उसे हम कहते हैं सम संख्या। कौन कौन सी वो संख्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये हमारी क्या है? सम संख्या है। कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई कंफ्यूजन नहीं। छठवीं हमारी क्या हो जाएगी? अगर ये सम है तो हम विषम की बात करेंगे। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या,
यानी कि ऑड नंबर। अब हम विषम संख्या देखते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, उसे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। कौन कौन सी हो गई? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये हमारी क्या हो गई? विषम संख्या हो गई। विभाज का मतलब आप सोचेंगे कि मतलब विभाजित का मतलब क्या हो गया, आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि 13 है, ठीक है ना, इसमें 2 से भाग दीजिए। आप देखिए 2 छेदा 12, कितना शेष बच गया। तो इसके मतलब आप एक और डेफिनेशन बता सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर कुछ शेष बच जाए, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। अब इसके बाद कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। जो परिभाषाएं होती हैं हम अपने समझ से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां इसकी दो परिभाषाएं हो गई। अगर हम सम संख्या की बात करें तो यहां पे देखिए कोई भी एक संख्या उठाइए, जैसे हम 12 को उठा लेते हैं। देखिए 12, 2 से भाग दीजिए, ये देखिए 2 छक 12, 0 0। अब आप ऐसा भी कह सकते हैं, इसकी दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है कि ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेष शून्य बचे, उसे हम सम संख्या कहते हैं, ठीक है ना। कंफ्यूजन दूर हुआ आपका, ठीक है ना, डाउट क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। 7वां क्या है? क्रमागत संख्याएं क्या होती? क्रमागत क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्या जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर। क्या बोलते हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है ना। जो एक क्रम में हो, जैसे 6, 7, 8, ये हमारी क्या है? क्रमागत संख्याएं हैं। जैसे 11, 12, 13, 14, ये हमारी क्या है? क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आप क्या कह सकते हैं कि एक नोट में क्या लिख सकते हैं? नोट में लिखवाएंगे नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर ये क्रमागत संख्याएं हैं, ये क्रमागत संख्याएं हैं, तो आप बताइए क्या प्राकृतिक संख्याएं क्रमागत संख्या है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अगर हाँ तो क्यों, ना तो क्यों नहीं, ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी संख्या है वो है पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं, जिसे हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब ये पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्ण संख्या तो पढ़ चुके हैं, ये पूर्णांक कहां से आ गई? तो जैसा कि हम लोग गणित पढ़ रहे हैं और गणित में धनात्मक संख्याएं होती हैं, तो ऋणात्मक संख्याएं भी होंगी। तो आप पूर्णांक संख्या को ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें धनात्मक संख्याएं भी हों, शून्य भी हो और फिर ऋणात्मक संख्याएं भी हो, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब आप बोल रहे हैं नहीं नहीं दूसरे तरीके से बताएं, नहीं समझ में आया, आइए दूसरे तरीके से बता दें। आप ऐसा कह सकते हैं, जब हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर देते हैं, वो जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। आइए उस संख्या को लिखते हैं। तो अगर होल नंबर को हम लिखें, कैसे लिखेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सो ऑन। ये हमारी क्या होगी? धनात्मक संख्या। इधर हमारी क्या हो जाएगी? -1, -2, -3, -4, इधर तक ये, ठीक है ना। अब यहां पे जो है ये हमारा जो हो जाएगा आई पॉजिटिव, इंटीजर पॉजिटिव, ठीक है ना। और ये हमारा हो जाएगा आई नेगेटिव, यानी कि इंटीजर, यानी ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो गई, ये धनात्मक पूर्णांक संख्या हो गई। इस प्रकार से रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है ना। और शून्य हमारा क्या है? क्या है? न्यूट्रल नंबर है। क्या है? न्यूट्रल नंबर, ना धनात्मक न ऋणात्मक, ठीक है ना।
अब आगे हम लोग, आगे क्या है, परिमेय संख्या। बहुत कंफ्यूजन इसमें होता है, ठीक है ना। परिमेय संख्या जिसे हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। और अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाला, ठीक है ना। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके जहां पे q शून्य के बराबर न हो, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप p बटे q ही बोले, आप का बटे खा भी बोल सकते हैं, x बटे y भी बोल सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा करे आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो आइए हम यहाँ पे लिखते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम का बटे खा के रूप में लिख सके। अब इसे हम लिख सकते हैं p बाई क्यू भी कर सकते हैं, a बाई बी भी लिख सकते हैं, जो भी करना हो आप कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे ये जो हमारे खा है यानी क्यू है यानी बी है, ये हमारा तीनों यानी कि खा, जो भी आपको इच्छा करे, ठीक है ना, हम तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो खा जो हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को ये पूर्ण कर रहा है तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे अगर 2 क्या एक परिमेय संख्या है, बताइए। हाँ है, इसे हम लिख सकते हैं 2/1। दुनिया के किसी भी नंबर को हम अपान में 1 करके लिख सकते हैं। अगर हम इंटीजर्स यानी इंटीजर्स में सभी आ गए ऋणात्मक धनात्मक, तो हम i अपॉन में 1 लिख सकते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, i अपान में 1 मतलब जितनी संख्याएं सभी के अपान में 1 कर सकते हैं, वो संख्याएं नहीं बदलेंगे, ठीक है ना। तो इसके मतलब जितने भी इंटीजर्स हैं वो हमारे क्या हैं, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो आइए अब हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहां पे तो 0 भी आ गया, क्या शून्य परिमेय संख्या है, क्या शून्य परिमेय संख्या है, बताइए। इसका जो है आप आंसर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं अपरिमेय संख्या की तरफ। जैसा कि नाम से आपको समझ में आ गया होगा, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी कि अपरिमेय यानी इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जो संख्या का बटे खा के रूप में ना लिखी जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब नहीं नहीं नहीं, दूसरे तरीके से बताइए। जिस संख्या को हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। बस कौन कौन सी संख्या हमारी हो गई अपरिमेय संख्या, ये जो हमारा पाई का मान है ये भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय है। √2 अपरिमेय है, ठीक है ना। तो ये सब हमारे क्या है, अपरिमेय है, ठीक है ना। √3 भी हमारा अपरिमेय है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे बोल रहे होंगे नहीं ये तो परिमेय है, इसे हम पाई इज इक्वल टू 22/7 लिखते हैं, ये तो हमारा रेशनल नंबर है। नहीं, ये इक्वल नहीं होता है, ये इक्वल नहीं होता है। आज से कोई बोले तो आप बोलिए ये इक्विवेलेंट होता है, इसके बराबर अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, ठीक है ना। ये क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है ना। ये हमारा इरेशनल नंबर है। ये ऐसी गलती ना करिएगा, क्योंकि एक आध नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आता है और फटाक से आप परिमेय मार के चले आएंगे, अरे नहीं 22/7 वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, मतलब उसके इर्द गिर्द का मान होता है, ठीक है ना। वास्तविक संख्या,
वास्तविक संख्या, जिसे हम बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जब हम परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को आपस में मिला के एक परिवार बना देते हैं, उसे ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है ना? तो कहने का मतलब, ये जो हमारी वास्तविक संख्या है, इसमें सभी संख्याएं आ गई, दुनिया के सभी संख्याएं, कोई संख्या नहीं बचती। ठीक है ना? कोई इसमें कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। परिभाषा आप लिखते जाइएगा। ठीक है ना? क्या हो गई हमारी कोई वास्तविक संख्या? जिसमें हम परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों को जब मिला देते हैं, ये हमारी बराबर किसके हो जाती है? रियल नंबर्स के इक्वल हो जाती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे जितनी संख्याएं हैं आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, और उसमें शायद मेरे हिसाब से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे 2, 5, 6, 7, 9, 8 ये लिखा है, तो अगर हम यहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया? इकाई हो गया, ये हमारा दहाई हो गया, ये हमारा सैकड़ा, ये हजार, 10,000, लाख। ठीक है ना? ऐसे हम करके काउंट करते हैं, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हमारा ये जो 8 है, इसका जो हम इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 8 गुणे 1। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 गुणे 10। 7 को 9 गुणे 100। 6 को 6 गुणे 1000। 5 को 5 गुणे 10,000। 2 गुणे 1,00,000। ठीक है ना? तो ये जो है 8 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ये 7 है, ये 700 हो जाएगा, ये 6,000 हो जाएगा, ये हमारा 50,000 हो जाएगा, ये हमारा 2 लाख हो जाएगा। ठीक है ना? अब हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं जातीय मान, स्थानीय मान क्या होते हैं। ठीक है ना? जिसे हम जातीय मान, जातीय मान और स्थानीय मान, स्थानीय मान। जातीय मान को हम कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। और स्थानीय मान को क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। ठीक है ना? तो अब इसमें बताइए, अगर हम पूछें 8 का इसमें जातीय मान क्या है, तो 8 का जातीय मान जो है 8 ही होता है। 9 का जातीय मान 9 ही होता है। तो कहने का मतलब, किसी भी संख्या में जो भी अंक है उसका जो जातीय मान होगा वो वही होगा। ठीक है ना? तो जातीय मान नहीं बदलता, यानी कि जैसे मैं जो हूं वही रहूंगा, मेरा आइडेंटिटी, मेरी जो आइडेंटिटी है वो नहीं बदलेगी। मेरा जैसे फेस है, मेरी नाक है, वो ऐसे ही रही, कोई हमको देख के हमेशा पहचान जाएगा। ठीक है ना? तो मतलब हमारी हमारी जो पहचान है नहीं बदलेगी, आइडेंटिटी नहीं बदलेगी। जैसे 9 है तो 9 ही रहेगा। ठीक है ना? लेकिन जब स्थानीय मान होती है, यानी कि स्थानीय मान यानी उस स्थान पे, उस वैल्यू का, उस स्थान पे उस अंक का क्या मान है। ठीक है ना? जैसे इसको इसको इरेज करते हैं, तब आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे 2, 5, 6, ठीक है ना? तो यहाँ पे 6 का जातीय मान 6 रहा, और यहाँ पर भी 6 लिख देते, यहाँ पर भी 6 का जातीय मान 6 ही होगा, नहीं बदलेगा, मतलब इसकी आइडेंटिटी नहीं बदलेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्थानीय मान की बात करें, तो यहाँ पे जो है 6 का स्थानीय मान होगा 6 × 1 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है ना? और यहाँ पे 6 का मान अलग हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 6 गुणे 1000। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 6000 हो गया। तो कहने का मतलब स्थानीय मान, कहने का मतलब ये हो गया कि
जातीय मान एक संख्या के हर स्थानों पर एक ही होते हैं और स्थानीय मान एक संख्या के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होते हैं। यहां पे जैसा कि हम देख लिए, ठीक है ना। आइए एक और उदाहरण लेते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे 223, ठीक है ना। 3 का स्थानीय मान 3 गुणे 1, 2 का स्थानीय मान 2 गुणे 10, 2 का 2 गुणे 100। यहां पर देखेंगे 3 हो जाएगा, यहां पे 20 हो जाएगा और यहां पे 200 हो जाएगा। अब यहां पे 2 का जो स्थानीय मान है 200 है, यहां पे 2 का स्थानीय मान 20 है और 3 का स्थानीय मान 3 है। और इनको जब आपस में जोड़ देंगे आप, फिर से आपको वही संख्या मिल जाएगी, ठीक है ना। जिसको ऐसे लिख सकते हैं 20, 20, इसको 3, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 3, ये 2, ये 2, ठीक है ना। समझ में आया। अब इसके आगे जो है हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इतना आप रिवीजन करिए और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई टॉपिक छूट रहा हो उसे आप कमेंट करके बताएं और उसे हम बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम।